हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्री की क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 5 सदिश विश्लेषण के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं दो सदिशों का अदिश गुणन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। दो सदिश का अदिश गुणन होता क्या है। यानी दो सदिश ए व बी का अदिश गुणन उनके परिणामी तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। यानी दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। अदिश में कॉस थीटा होता है, ठीक है, अदिश में कॉस थीटा। और अगर सदिश की बात की जाए, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन की बात की जाए, लिखा है दो सदिशों का सदिश गुणन की बात की जाए तो क्या होगा हमारा ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सदिश में हो जाएगा। लेकिन अदिश गुणन की बात करें तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बराबर दिया हमारा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। सदिश का मतलब बताए थे आपको हम। सदिश का मतलब जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं, ठीक है। अदिश का मतलब ये तीर नहीं होगा, यानी केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं अदिश गुणन, ठीक है। यानी दो सदिशों का अदिश गुणन की बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए का मान दिया है इतना, ठीक है, बी का मान दिया इतना दिया है। बोला इसका अदिश गुणन करने के लिए, यानी ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसमें थीटा कहीं नहीं बन रहा है, इस एग्जाम्पल में थीटा कोण कहीं नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा केवल ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ए बी हो जाएगा। अब ए बी का मान निकालते कैसे है, चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप दे दिया है। बी बराबर दे दिया हमारा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप दिया है हमारा, ठीक है। तो इसमें करते कैसे हैं, ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, केवल इस आई वाले का जो संख्या है आई वाले की संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी आई वाले का गुणनफल आई वाले के साथ करते हैं। इसके बाद 2i का इसके बाद जे आएगा 2j का गुणनफल जे से करेंगे और k का गुणनफल k से करेंगे, बाकी किसी से करेंगे उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3 में 3 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, प्लस आएगा 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, प्लस 4 में इस 5 में करेंगे गुणा कितना आ जाएगा 20 आएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे 20 10 30 और 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। नीचे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लिया जाए ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, ए डॉट बी यानी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया है आई का आई में गुणा करते हैं और जे का जे में और के का के में करते हैं। तो 3 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 2 में 2 का गुणा कर कितना आएगा 4 आएगा, और 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। अब इन तीनों संख्याओं को हम लोग जब काउंट करके लिखेंगे तो कितना आएगा 15 4 19, 19 2 21, 21 और 10 कितना होगा 31। यानी ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। किसी बल F के अंतर्गत पिंड में विस्थापन S हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। यदि कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम F1 लगा करके, कोई वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु है, इसे हम F1 लगा करके, ठीक है, इससे S मीटर विस्थापित, यानी यहाँ से वस्तु को यहाँ तक हमने क्या कर दिया यस दूरी विस्थापित, यानी यहाँ पर कर दिया। इस वस्तु को विस्थापित करके हम यहाँ कर दिया, यानी वस्तु पर बल लगाकर इस वस्तु को यहाँ से यहाँ पे विस्थापित कर दिया। तो हमारा किया गया जो कार्य होगा W बराबर होगा लगाया गया बल तथा दूरी की गुणनफल को क्या करते हैं कार्य करते हैं, यानी F/S, ठीक है। कितना बल लगाया है और कितना मीटर दूरी विस्थापित किया है, ठीक है।
हो जाएगा। अगर थीटा कोण बन रहा है यानी हमारा यहाँ से भी कोई वस्तु है, यहाँ पर बल लगा करके यहाँ का किया, फिर यहाँ से यहाँ कर दिया, तो हमारा एक थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, अगर थीटा कोण बन रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, इसमें W बराबर एफ एस कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ नियम है हमारा अदिश गुणन के गुण होते हैं। देखिए क्या होते हैं, अदिश गुणन के गुण में पहला लिखेंगे गुण, दूसरा लिखेंगे विवरण। होता है पहला क्या है, क्रम विनिमय। क्या होता है, A डॉट B बराबर होता है BA। ठीक है, यानी 3 में 4 का गुणा कर सकते हैं या 4 में 3 का गुणा कर सकते हैं, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, या तो पहले वेक्टर A कर लीजिए, फिर वेक्टर B कर लीजिए, फिर या फिर पहले वेक्टर B कर लीजिए, फिर वेक्टर A कर लीजिए, दोनों का गुणा करेंगे, मान हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, A डॉट B प्लस C, यानी A वेक्टर को बाहर में लेंगे और वेक्टर B और वेक्टर C को जोड़ करके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी A का B में गुणा करेंगे कितना आएगा, AB आएगा, और A का C में गुणा करेंगे कितना आएगा, A डॉट C आएगा। दोनों को गुणा कर देंगे, यानी इतना मान हमारा आ जाएगा। अब जब दोनों सदिश, यानी मान लो एक कोई सदिश यहाँ पर है, ठीक है, कोई सदिश यहाँ पर है, इस तरह से है, ठीक है, और एक सदिश ऊपर की तरफ है, इन दोनों सदिश लंबवत हो, यानी लंबवत का मतलब दोनों सदिश लंबवत इस तरह से हो जाएगा, एक लंबवत ये है और एक लंबवत ये है। ठीक है, लंबवत है तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, ये 90 का भी, ये भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा। ठीक है, तो जब दोनों सदिश लंबवत हों तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A डॉट B बराबर हो जाएगा AB कॉस थीटा, यानी AB कॉस 90 थीटा, ये क्योंकि थीटा का मान 90 हो जाएगा क्योंकि लंबवत बोल रहा है। ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी 0 में AB का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब यदि दोनों सदिश समांतर हो, यानी ये एक समांतर ये इसके है और इस रेखा के यानी सदिश के समांतर एक रेखा और है, ठीक है, यानी दोनों सदिश समांतर हों तब क्या हो जाएगा, A डॉट B बराबर AB कॉस 0। ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी फिर दूसरा देखेंगे, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश ये क्या होता है, इसके बारे में ध्यान समझेंगे हम लोग। I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K बराबर 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी I डॉट I का मान पूछे 1 बताइएगा, J डॉट J का मान पूछे 1 बताइएगा, K डॉट K का मान बताइए 1 होगा। अब यही पूछ दे I डॉट J भिन्न भिन्न कर दिया, यानी I और J में गुणा करके कितना आएगा, 0 आएगा, J डॉट K कितना आएगा, 0 आएगा, और K डॉट J कितना आएगा, 0 आएगा, यानी I डॉट I का मान 1 आएगा और I के साथ कोई भी दूसरा वेक्टर ले लेंगे उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, बताए थे, सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसके पहले बताए हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन, अब इसमें क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणन, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन उनके परिणामों तथा दिशाओं के बीच बने कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, उसमें क्या निकालते थे हम लोग, A डॉट B निकालते थे अदिश में, इसमें क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। ठीक है, AB साइन थीटा, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ठीक है, किसी कोण पर मूल बिंदु के परता बल आघूर्ण टाउ वेक्टर r तथा f के सदिश गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, टाउ बराबर f गुणते r। अब इसमें कुछ देखते हैं,
सदिश गुणन के गुण क्या है। ठीक है, सदिश गुणन के गुण, इसमें देखेंगे गुण और क्या है, विवरण है। यानी पहले देखेंगे क्रम विनिमय में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू, यानी नॉट बराबर नहीं हो सकता है बी डॉट ए की। ठीक है, बी डॉट ए यानी हम क्या बताए थे, बी डॉट ए का मतलब क्या, अदिश, अदिश गुणन के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये माइनस बी ए के बराबर हो सकता है। ठीक है, ए क्रॉस बी किसके बराबर हो सकता है, माइनस बी ए। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, वितरण नियम। ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का बी में करेंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस लगा के ए क्रॉस सी। ठीक है, जब दोनों सदिश लंबवत हों तब, यानी दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं। ठीक है, जब लंबवत रहता था तो उसमें क्या करते थे, हमने थीटा के स्थान में क्या रखते थे, 90 रखते थे, तो मान क्या आता था हमारा, 0 आता था। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, जब दोनों सदिश लंबवत हों तो ए बी साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी ए बी हो जाएगा। उसमें क्या आता था, 0 आता था। जब दोनों सदिश समांतर हो तब, यानी दोनों सदिश लंबवत ना होके समांतर हों तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0 अंश कर देंगे साइन थीटा का मान। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक है, लंबकोणीय सदिश को भी आप लोग ध्यान समझिएगा क्या लिखा है। ठीक है, यानी आई डॉट आई में क्या आता था हमारा, उसमें 1 आता था, जे डॉट जे में 1 आता था, के डॉट के में 1 आता था, और आई में किसी भी संख्या को गुणा करते थे, यानी आई डॉट जे करते थे, उसका मान 0 आ जाता था। पर इसमें क्या है, आई क्रॉस आई, इसमें हमेशा क्रॉस लगाते हैं, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर कितना आता है, 0 आता है। यानी आई क्रॉस आई बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, जे क्रॉस जे बराबर कितना आएगा, 0, और के क्रॉस के बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अब नीचे देख लीजिए, अब नीचे क्या है, अब या नीचे क्या है, आई क्रॉस जे, आई जे, इसके बाद क्या बच गया, 3 ही होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, यानी आई और जे का गुणा कर दिया तो क्या बचा, के बचा, के रख दिए। जे और के का गुणा कर दिए क्या बचा, आई बचा, आई लिख दिए। ये नहीं है, प्लस आई होगा। ठीक है, इसके बाद अगर जे गुणते के कर दें क्या होगा, आई बचेगा, और जे गुणते आई कर दें तो क्या बचेगा, के बचेगा। यानी करने का मतलब ये है, आई गुणते जे बराबर क्या होगा, के होगा, आई गुणते जे के होगा, जे गुणते के कितना होगा, आई होगा। ठीक है, और के गुणते आई कितना होगा, जे होगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा आप लोग। अब हम एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल में वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बराबर दिया है वेक्टर बी बराबर, क्योंकि दिशा जब देता है तो इसे सदिश कहते हैं, वेक्टर हमेशा साथ बोलते हैं। वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमेशा इस पर कैप लगा दिया करिएगा। ठीक है, इस पर भी कैप लगा दिया करिए, हमेशा सदिश के ऊपर कैप लगता है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग गुणनफल, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो करते कैसे हैं, ध्यान देखिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से बारीकी से। यानी सबसे पहले लिखेंगे ऊपर आई जे के, आई प्लस होता है, इसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस होता है, यानी प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। ऊपर प्लस आ गया तो नीचे क्या माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी एक प्लस दूसरा माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर आई लिख लेंगे, फिर माइनस जे, फिर के, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद वेक्टर ए और वेक्टर वी का वैल्यू लिख लेंगे, यानी दिया है 3 2 3, 3 2 3 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, वेक्टर बी का मान क्या दिया है, 5 3 2, 5 3 2 रख दिए। अब चलिए इतना तो समझ में आ गया, हमने जैसे बताया वैसे मान रख दिए हैं हम, यानी आई जे के ऊपर रख दिए हम,
ठीक है। इसके बाद वेक्टर ए का मान क्या दिया है, 3 2 3 3 2 3 दिया है, रख दिए यहाँ पर। जो दिया हमारा ये वेक्टर ए का वैल्यू है। इसके बाद वेक्टर वी का वैल्यू क्या दिया है, 5 3 2 5 3 2। ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर वी का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे। देखिए कैसे कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आई का, आई लेंगे सबसे पहले, आई लिख लेंगे। तो जब देखेंगे आई जो अब उठाएंगे तो इसके सामने वाला भाग हमेशा क्या होता है, ढक जाता है। यानी आई को लिए हैं तो ये पूरा ढक जाएगा और ये पूरा ढक जाएगा। बचा गया केवल 2 3 3 2 बचेगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, माइनस लगाएंगे। 3 का 3 में गुणा कितना आएगा, 9। फिर ये क्या, उसको ये तो हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस माइनस जे को लेंगे, माइनस जे को लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान देखिएगा, ये पूरा हिस्सा ढक जाएगा और इसके सामने वाला ये भी हिस्सा पूरा ढक जाएगा। क्या बचा, 3 3 5 2 बच गया हमारा। तो क्या कर देंगे, माइनस जे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद माइनस लगाते हैं। इसके बाद 5 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 6 - 15, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे के का मान, ठीक है। के का मान में क्या लेंगे हम लोग, इसको देखिए ध्यान से, बच गया के को यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस लगा के लिख लेंगे। इसके बाद ये पूरा ढक जाएगा, ये भी पूरा ढक जाएगा। क्या बचेगा, 3 2 5 3 बच गया हमारा, ठीक है। यानी 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 9। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब बस इसको जस्ट सेम टू सेम सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मान निकल गया, ठीक है। यानी हमारा निकल गया आई 4 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, -5। इसके बाद यहाँ पर जे देखेंगे, 6 - 15 कितना आएगा, -9, प्लस 9 में से 10 जाए कितना आएगा, के आएगा। यानी गुणा करेंगे तो -5 आई, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस 9 जे कैप प्लस के कैप, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। इसके बाद हम अब लगाएंगे आप लोग का आंकी क्वेश्चन। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इतना बताने के बावजूद एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।